इस बच्ची का सगा चाचू जो है 2 साल तक मुबैना तौर पर करता रहा। मैं वॉशरूम जाती थी, वो आके साबुन पकड़ के कहता था मैं तुझे नहाऊंगा, और मैं लेटी होती थी, मेरे कपड़े उतार देता था और खुद भी कपड़े उतार के कहता था इधर हाथ लगाया कर, और कहता था मेरे साथ लेट जा, और लड़कों को बुला के कहता था कि मैंने तुझे बेच दिया, और लड़के भी मुझे कहते थे मेरे साथ आ जा। वो कहता था अगर तूने अपने पापा को बताया तो तेरे पापा का काट दूंगा। ये वॉशरूम आपको दिखा सकूं तो इस वॉशरूम में जाके इस बच्ची के साथ भी करता था। बदफेली अपने साथ करो, उसका बिजनेस ही ये है। पिंडी स्टाफ पे जितने खुसरे रहते हैं ना उनके साथ वो रहता है। उसने हमारा खाना बनाने के लिए भी बर्तन भी नहीं छोड़े, हम डिस्पोजेबल बर्तनों में खाना खाते हैं डेली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं ANN न्यूज। नाज़रीन, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरे साथ जो मासूम सी बच्ची नजर आ रही है, इसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। यकीन करें, सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस का सगा चाचू जो है, यानी कि इसका सगा चाचा जो है, इसके साथ 2 साल तक मुबैना तौर पर करता रहा। इस बच्ची की वालदा जो है इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया फानी से कूच कर गई है। वालिद काम पर जाता था, लेकिन पीछे से चाचा जो है वो इस बच्ची के साथ जिंदगी की इंतहा करता था, इसके साथ अपनी और इसको अपनी हवस का निशाना बनाता था। इस से बात करते हैं कि इतना सिर्फ इंसान जो कि अपनी बेटी होती है, चाचू जो होते हैं वो बाप की तरह होते हैं, लेकिन उसको शर्म नहीं आई कि अपनी ही बेटियों के साथ तुम ज्यादती करते रहे हो। सारी कहानी इस बच्चे की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? तबूरा। ये क्या वाकया है? कौन था वो शख्स? क्या लगता है आपका? चाचू। सगा चाचू है आपका जी। क्या नाम है उसका? अरफान। बेटा, क्या वो करता था, क्या बात है, सारी कहानी जरा बताओ। मैं वॉशरूम जाती थी, वो आके साबुन पकड़ के कहता था मैं तुझे नहाऊंगा, और मैं लेटी होती थी, मेरे कपड़े उतार देता था, और खुद भी कपड़े उतार के कहता था इधर हाथ लगाया कर, और कहता था मेरे साथ लेट जा, और लड़कों को बुला के कहता था कि मैंने तुझे बेच दिया, और लड़के भी मुझे कहते थे मेरे साथ आ जा, और लड़के मुझे मारते भी थे, मेरे भाई को भी मारते थे। कितने बहन भाई हो? एक मेरा छोटा भाई है 9 साल का। अच्छा, तो आप पढ़ती हो बेटा? जी। अच्छा, तो पापा को नहीं बताया आपने कभी? वो कहता था अगर तूने अपने पापा को बताया तो तेरे पापा का काट दूंगा। अच्छा, मुझे बेटा ये बताओ कि जब पापा घर पे होते थे तब ये हरकत करता था? कब करता था ये? जब पापा काम पे चले जाते थे तब करता था। तो सारा दिन घर पे रहता था वो? हाँ जी। तो आपने उससे कहा नहीं मैं आपकी बेटी हूँ, चाचू हैं आप मेरे, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? तुझे कहते थे मैंने नहीं, तुझे माफ करना, मैं ही करूँगा, और वो कहते थे मैंने ऐसे ही करना है, और पापा के पता अगर तुम अपने पापा को बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, तो बेटा जब आप स्कूल जाती थी, उसके जब घर आती थी फिर ये करता था आपके साथ? जी। हाँ, घर पे ही रहता था? हाँ। काम कार नहीं करता था? नहीं, वो रहा था। अच्छा, नशा भी करता है कोई? हाँ जी, आइस पीता है। अच्छा, आइस पीता है। नाज़रीन, 3 लड़कों को भी लेके आता है। 3 लड़कों को भी लेके आता है? हाँ, मुझे पता है वो कैसे दिखते हैं लड़के। तो उनको क्या कहता था ये? कहता था इस लड़की के साथ ऐसे करो। तो वो भी आपके साथ गलत काम करते थे? ओए होए। नाज़रीन, यकीन करें, शर्म आ रही है मुझे। यकीन करें, हमें ये हमारे लिए डूब के मरने का मुकाम है। खुदा की कसम के से बात करते हुए शर्म आ रही है। और आपको बताता चलूं कि इस घर के आपको हालात भी दिखा रहा हूं। ये जो घर है, इस घर के अंदर जितनी भी जरूरियात जिंदगी की चीजें थी वो भी बेच के नशा भी करता था, आइस का नशा करता था, और इस घर की तमाम चीजें जो है उसने बेच भी दी हैं। और ये वॉशरूम है, ये दिखाओ जरा, ये वॉशरूम आपको दिखा सकूं तो इस वॉशरूम में जाके इस के साथ भी करता था, और इसको कहता था कि अगर तुमने अपने वालिद को बताया तो मैं तुम्हारा कर दूंगा, जैसे तुम्हारी वालदा इस दुनिया से चलेगी है तुम्हारे वालिद को भी मार दूंगा। वालिद से बात करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इमरान भाई, आप अपनी इज्जत को अपने भाई के हवाले करके जाते थे, आपकी इज्जत का मुहाफिज आपकी इज्जत कोई वो तार तार कर रहा है। मैं तो उससे डेली खर्चा भी दे के जाता था, सारा कुछ दे के जाता था, पीछे से मेरे बच्चों की फिक्र करेगा। चलो कोई घर में नहीं रहा, वालदा भी चली गई, वालिद भी, बीवी भी चली गई। कितनी देर हो गई है? बीवी 4 साल हो गए इस दुनिया से गए।
वो ब्लड शुगर की मरीज थी। ठीक है। वो खुदा की मर्जी थी कि वो इस दुनिया से चलेगी। उसने सारी निज़ाम ज़िंदगी भी हमारी दरम बरम कर दी। हमारी कई दफ़ा सैलरी यहाँ से उठा के उसने घर। आप क्या काम करते हैं? मैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर मेट्रो स्टोर में कैरी आउट की ड्यूटी करता हूँ। और मैं रात को आता था 12-1 बजे घर आता था। मेरा बच्चा शर्माते मुझे बताता नहीं था। ये किसी को बताया इसने, अपने अजीज चाची को, कि ऐसा इसने मेरे साथ। उसने कहा अपने पापा को बताओ। फिर इसने बड़ा झिझकते हुए मुझे बताया कि पापा मेरे साथ ऐसी हरकतें करता है तो मुझे शर्म आती है, ये ऐसे मुझे ये ऐसी हरकतें करता है। तो मैंने कहा बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये 2 साल से ये हरकतें कर रहा है। वो कहते बेटा आपने मुझे बताया नहीं। ये कहती कि पापा, वो कहता है मैं तेरे पापा को मार दूंगा, अब तेरा पापा ही रह गया, वो भी नहीं रहेगा फिर तेरे साथ, तेरे पापा को भी मैं ख़त्म कर दूंगा। वो बदफेली अपने साथ करो, उसका बिजनेस ही ये है। वो ये पिंडी स्टाफ पे जितने खुसरे रहते हैं ना उनके साथ वो रहता है। वो शुरू से खुसरा ही बन के रहा है, और बल्कि लोगों के ऊपर भी वो झूठे पर्चे करवाता था कि इसने मेरे साथ बदफेली की है, इसने। अच्छा, आपने इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की है, एप्लीकेशन दी है, FIR कटवाई है? 20-25 दिन पहले गया था थाना लियाकताबाद। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन की रसीद भी नहीं मुझे दी थी कि जब ये आएगा तो आप हमें फ़ोन कर दें, हम इसका बयान लेंगे, फिर इसका हम पर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो तो 2 साल ना आए तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चाहे वो 10 साल ना आए तो हम इसका वेट ही करते रहेंगे। पुलिस का काम है ना कि उसको पकड़ना, ट्रेस करना। हाँ जी, वो हमारी सारे निज़ाम ज़िंदगी डैमेज कर गया। हर चीज़ को पीछे से उसने हमें किसी काम, हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा था और लड़कों को भी लाता था। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी बहनों को भी कहा, लेकिन वो कहते नहीं तुम लोग झूठ बोलते हो, ये ऐसा नहीं करता, ये नहीं है, वो नहीं है। बच्ची खुद बता रही है। हाँ जी, बच्चा तो आपको खुद सारा अपना हाल बता रहा है। कुछ कहना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से? कुछ कहना? वज़ीर आला मरियम नवाज से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग ओपन ना फिरे। हमने दिलेरी की है ना अगर अपना ये करने के लिए, तो ऐसे लोग यही सोचते हैं कि लोग शर्म के मारे हमारे खिलाफ कुछ करवाते नहीं है, और ऐसे को पकड़ा जाए और हमारा नुकसान उससे पूरा करवाया जाए। उसने हमारा खाना बनाने के लिए भी बर्तन भी नहीं छोड़े। हम डिस्पोजेबल बर्तनों में खाना खाते हैं डेली लाकर। इतना उसने हमें नीचे गिराया। वालिद है, रो के बुरा हाल हो रहा है। जाहिर बात है बेटी के साथ हुई है और मुबैना तौर पर की गई है, लेकिन भी बता रही है कि चाचू ने जो है किस तरीके से उस ने, क्योंकि मैं उसको ही कहूँगा, जो कि इसको अपनी जिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा। खुद भी करता था इसके साथ, और भी लड़के लेके आता तो उनके साथ उनको भी कहता था कि आप इस बच्ची के साथ करो। ये बच्ची की उम्र भी 12 साल है, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन यकीन करें कि अल्लाह की तरफ से जो अजाब आते हैं ये हमारे अपने ही अमाल नामों का नतीजा है, क्योंकि हम रिश्तों के तकद्दुस को जो है पमाल कर रहे हैं। और यकीन करें कि किस नहज पे हम पहुंच चुके हुए हैं। हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह पाक की ज़ात जो है हम तमाम लोगों को जो है अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और इसी उम्मीद के साथ कि इस मासूम सी बच्ची को, इस मासूम सी कली को जो है इंसाफ मिलेगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ANN न्यूज़।